फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर अगर हम कोई नया कार्य करते हैं तो उसे लेकर के संदेह होना अपने आप में सामान्य बात है। लेकिन इसी तरीका का संदेह ने जन्म लिया है भारत के अंदर। वो है कि एआई के इंटीग्रेशन से आर्मी के अंदर ये प्रतिस्थापन हो जाएगा सैनिकों का। इसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए, हमको एआई वर्सेस ह्यूमन, एआई वर्सेस आर्मी, एआई वर्सेस जॉब नहीं देखना है, बल्कि हमको एआई प्लस ह्यूमन, एआई प्लस आर्मी, एआई प्लस डिफेंस जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम आधा गिलास खाली देख रहे हैं, आधा गिलास भरा हुआ नहीं देख रहे हैं। आइए मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं। और यहां पर यह है कि भारत सरकार के द्वारा अपनी आर्मी के लिए उसको एआई इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि 6th जनरेशन वारफेयर के लिए एआई का इंटीग्रेशन कितना आवश्यक हो जाता है। कारण यह है कि देखिए, आने वाले समय में आप ये भी जानते हैं कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, एसडीटी जिसे हम बोलते हैं, इनके द्वारा हमले होने आम बात हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया के पास में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है कि जो एसडीटी से होने वाले अटैक को काउंटर कर सके। इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा आप जानते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र इस पर कार्य चल रहा है। और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 2-3 बातें आपको जान लेनी चाहिए। पहला तो ये है कि आत्मनिर्भर होने वाला है, यानी कि स्वदेशी होने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको ये याद रखना है कि ये एआई इंटीग्रेशन इसके अंदर होने वाला है और जो एसडीटी है इसको काउंटर करने की क्षमता इसके पास होने वाली है। और साथ में ये 2030 और 35 यहां तक इसको कंप्लीट होने की संभावना है। अब इसको देखते हुए आप देखिए, भारत की सरकार के द्वारा भारत का डिफेंस सिस्टम के अंदर ये सब इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो देखिए, आम चर्चा होनी ही थी कि इससे जॉब प्रतिस्थापित हो जाएंगे, सैनिक जो है उनका रोजगार नहीं मिलेगा, आदि आदि डिबेट्स होने लगे। आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि देखिए, सैनिकों की जो अनिवार्यता है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। हमको एआई प्लस सैनिक के रूप में इसे देखना होगा। एआई को हमें सहायक के रूप में देखना है, एक दुश्मन के रूप में या प्रतिस्थापन के रूप में नहीं देखना है। कठिन भौगोलिक स्थितियां, देखिए, भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर हम दुनिया का सबसे ऊंचाई पर हमारे बैटलफील्ड है। हमारे बैटलफील्ड आप देखिए दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान में भी है। हमारे बैटलफील्ड्स आप देखे होंगे कि ऐसी जगह पर भी है जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ झाड़ वगैरह आदि आदि हैं। साथ ही साथ में ये अगर इंटीग्रेशन एआई का इनके साथ होता है तो ये 1 और 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 और 1 11 होंगे। यानी कि भारत की जो डिफेंस है उसके अंदर अद्भुत तरीका से क्षमता में और इजाफा होने वाला है। दो मोर्चों की चुनौती, चीन और पाकिस्तान के साथ निरंतर सुरक्षा खतरों के कारण बढ़ते हुए, और इससे हमारी जो सैन्य बल की जो आवश्यकता है वो और भी ज्यादा हमें ज्यादा होती है। और साथ ही साथ में चाइना जैसा हमारा कोई चाइना जैसा एक दुश्मन देश हमारे पास है जो कि टेक्नोलॉजी रूप से भी सक्षम है और आर्थिक रूप से भी सक्षम है। तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना ही होता अपनी आर्मी का एआई के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। तो भारत वही कर रही है। अब बात आती है हाइब्रिड और आंतरिक सुरक्षा की। आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा प्रबंधन में मानवीय निर्णय और उपलब्धियों को मशीन से नहीं बदला जा सकता, जो कि मैंने आपको बताया है। अब और देखिए, एआई और ड्रोन का वास्तविक भूमिका क्या होने वाली है। बल समर्थक यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में इसका प्रयोग होगा। ड्रोन और सैनिकों की पहुंच बढ़ते हुए खतरनाक विश्व में मानवीय जोखिम को कम करता है। आप जानते होंगे कि जहां पर ह्यूमन लाइफ कैजुअलिटी ज्यादा होती है वहां पर हमारे ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी कार्य करने वाली है। बेहतर निर्णय प्रक्रिया, एआई डेटा विश्लेषण के जरिए युद्ध क्षेत्र में बेहतर स्थिति जन्य जागरूकता और सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। क्योंकि एआई होता क्या है, देखिए, एआई आप उसी तरीका से डेटा का एनालिसिस करेगा जिस तरीका से ह्यूमन सोचता है। लेकिन ह्यूमन जो है वो 1 से 2 डायरेक्शन में सोच सकता है, लेकिन एआई के पास में ज्यादा डेटा है, वो ज्यादा तरीका से अच्छे से कार्य कर पाएगा और डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए हमारा इंटीग्रेशन होना है तकनीक प्लस मैन पावर बराबर जीत। और भारत ने इसको सुनिश्चित कर लिया है कि अब टेक्नोलॉजी को आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा अपने मैन पावर के साथ में। आइए देखते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले 2 प्रश्नों पर आपको विचार करना होगा।
होगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय रक्षा परिदृश्य में एआई और तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फोर्स रिप्लेसमेंट के बजाय फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है। दूसरा, यह हाइब्रिड और अनियमित युद्ध इरेगुलर वॉरफेयर में जमीनी बल यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त करता है। अब आपको बताना होगा इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। और देखिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए टू फ्रंट रियलिटी यानी कि टू फ्रंट रियलिटी के कारण स्वचालन यानी ऑटोमेशन के बावजूद बड़ी सैन्य शक्ति बनाए रखना क्यों आवश्यक है, जो कि मैंने कहा था कि ये मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकता। पहला देखिए, क्योंकि एआई केवल समुद्री सुरक्षा में उपयोगी है, क्योंकि स्वचालन निरंतर सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक और मास और रेजिलियंस को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तीसरा, क्योंकि भारत की रक्षा बजट में कटौती कर रहा है। और चौथा, क्योंकि तकनीकी सीमाएं केवल रेगिस्तान तक सीमित हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, नहीं तो मैं आपको लास्ट में इनका आंसर देने वाला हूं। देखिए दुनिया क्या सोचती है और भारत क्या सोचता है। दुनिया सोचती है कि अगर मशीनें लड़ सकती हैं तो फिर सेनाओं की आवश्यकता क्या है। भारत सोचता है कि भारत की रक्षा आवश्यकताएं दुनिया में सबसे जटिल, कॉम्प्लेक्स और मांग में ज्यादा है। हमें ज्यादा डिमांडिंग है हमारी फोर्सेस, इसीलिए हमारा इंटीग्रेशन जब एआई और ड्रोन्स और एज कटिंग टेक्नोलॉजी के साथ होगा तो ये हमारे लिए बेहतर है। दूसरा, स्वचालन, रोबोटिक्स और एआई के सीधे तौर पर सैनिकों का विकल्प मानती है दुनिया, लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता। एआई और ड्रोन भारतीय सेना के आकार को कम नहीं करेगा, बल्कि युद्ध क्षेत्र और परिचालन की जिम्मेदारियां, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विस्तार करेगा। आगे देखना, चरम और विविध भूगोल, एक्सट्रीम ज्योग्राफी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, विशाल रेगिस्तान, भीषण गर्मी और रेतीले तूफानों में भी कार्य करना होता है। 16,000 फीट अत्यधिक ऊंचाई पर जमी बर्फ में भी आपको लड़ना पड़ता है। घने जंगल, दृश्यता कम होने और जटिल नेविगेशन में भी कार्य करना पड़ता है। और विस्तृत समुद्री सीमा भारत की है, विशाल समुद्री निगरानी क्षेत्र भी हमको गार्ड करना होता है। इसीलिए एआई और हमें टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना हमारी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी करेगा। अब देखिए, कोई भी ड्रोन या रोबोट जमीनी नियंत्रण, टेरिटोरियल कंट्रोल की जगह नहीं ले सकता। तकनीकी सैनिकों की मदद कर सकता है, लेकिन जमीनी पर कब्जा यानी कि ऑक्यूपाई ऑफ द ग्राउंड नहीं कर सकता। अब देखिए, टू फ्रंट युद्ध की वास्तविकता क्या है। पाकिस्तान का खतरा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना का एक वैसल स्टेट है। जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है चाइना, उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए वो पाकिस्तान को एज ए वेपन यूज करता है। और आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी HQ-9 जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको किस तरीका से तबाह किया था भारत के द्वारा। चाइना मेड और तुर्की मेड जो भी इनके पास में यूएवीज थे, उनको किस तरीका से भारत के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया था और नष्ट किया गया था। ये सारा टेस्ट करने के लिए ही चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रयोग करता है। अब इस दोहरी चुनौती के कारण भारत को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा और बड़ी और तैयार सेना की आवश्यकता होगी। स्वचालन दक्षता बढ़ा सकता है, लेकिन यह निरंतर युद्ध के लिए आवश्यक मास और रेजिलियंस की जगह नहीं ले सकता। सुरक्षा चुनौतियों की हाइब्रिड प्रकृति क्या है। देखिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड, लगातार घुसपैठ रोधी अभियान, समुद्री रक्षा, मेरीटाइम सिक्योरिटी, जटिल सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियान, एंटी टेरर ऑपरेशंस। अब देखिए, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर मानवीय उपस्थिति की आवश्यकता होती है और तकनीकी निगरानी और लक्ष्यीकरण बढ़ा सकती है, लेकिन आबादी को सुरक्षित करने और क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए जमीनी सैनिकों की आवश्यकता होती है। तकनीक की असलियत भूमिका फोर्स मल्टीप्लायर जो मैंने आपको बताया है, यह विकल्प नहीं है बल्कि क्या है, गुणक है। आर्मी के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, ना कि आर्मी को एआई या एयर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है। अब देखिए, ड्रोन सैनिकों के परिचालन पहुंच, ऑपरेशनल रीच को बढ़ाता है। रोबोटिक्स खतरनाक वातावरण में मानवीय जोखिम को कम करता है। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थिति जन्य जागरूकता, जिसे हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाता है, जिससे आर्मी की अपने आप में एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। तकनीक प्रत्येक सैनिक, विमान और युद्धपोत को पहले से ही कहीं अधिक सक्षम बनाती है, लेकिन उनकी आवश्यकता को समाप्त नहीं करती। अब भारतीय सेना का भविष्य क्या है। भारत एक ऐसा युग में प्रवेश कर रहा है जहां स्वायत्त प्रणाली, ऑटोनोमस सिस्टम, स्टील्थ ड्रोन और एआई युद्ध की दिशा तय करने वाले। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया अब इसी ओर बढ़ रही है। युद्ध केवल मशीनों द्वारा नहीं जीते जाते, वे उन राष्ट्रों द्वारा जीते जाते हैं जो तकनीक, जनशक्ति और रणनीतिक संकल्प का सटीक समायोजन कर लेते हैं, और भारत यही कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के अंदर सेना को रिप्लेस नहीं करेगी टेक्नोलॉजी,
बल्कि सेना के साथ में संयोजन करके हमारी एफिशिएंसी को और बढ़ाने वाली है। आपको जो प्रश्न मैंने पूछे थे, पहले का आंसर है ए यानी कि केवल एक सही है और दूसरे का आंसर बी यानी कि दो सही है। तो आपने ये लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। लास्ट नॉट द लीस्ट मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जाकर के अपनी आवश्यकता के लिए स्टैटिक जीके का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो 200 से 400 रुपये में आपको उपलब्ध है, दोनों भाषाओं में है। इससे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग और हो नहीं सकती। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।